हरियाणा के 2001 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड का मामला सुलझ नहीं रहा है। लगातार 6 दिन आईपीएस के परिवार और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। पोस्टमार्टम को लेकर भी अभी पेच फंसा हुआ है। परिवार वालों का कहना है कि 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। वहीं एक तरफ आईपीएस को इंसाफ दिलाने की मांग पर अड़े एससी एसटी वर्ग के लोग भी एक्शन मोड में हैं, तो दूसरी ओर पंजाबी समाज डीजीपी शत्रुजीत कपूर के समर्थन में आ गया है। वहीं खाप पंचायत भी पूर्व एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारणिया के समर्थन में एकजुट हुई। एक तरह से पूरा प्रदेश जातियों में बटा हुआ है। परिवार भी डीजीपी को हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार के लिए टेंशन वाली स्थिति पैदा हो सकती है। क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है? परिवार वालों का क्या कहना है? पंजाबी समाज ने क्या मांग की और एससी एसटी लोगों का क्या कहना है? तमाम सवालों का जवाब जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। आईपीएस के सुसाइड केस को लेकर परिवार वालों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। सरकार के मंत्रियों की बार बार बेनतीजा बातचीत के कारण परिवार में रोष बढ़ता जा रहा है। बातचीत पर परिवार का गर्म रुख देख प्रदेश सरकार की ओर से 24 घंटे से परिवार से वार्ता नहीं की गई है। सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी और कृष्ण लाल पवार की आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से 11 अक्टूबर रात करीब 10:30 बजे बातचीत असफल रही थी। उसके बाद मंत्रियों ने परिवार से कोई बातचीत नहीं की। इस बातचीत से इनकार करते हुए आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी। आईएएस अमनीत कुमार डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। इन्हीं सबके बीच प्रदेश में अलग अलग जातियों का शोर सुनाई देने लगा है। दलित समाज के संगठनों की रविवार को हुई महापंचायत में चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को डीजीपी और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया की गिरफ्तारी को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और आज शाम 5:30 बजे से कैंडल मार्च निकालने की तैयारी में जुटे हैं। उनकी मांग है कि डीजीपी और एसपी को गिरफ्तार किया जाए। वहीं हरियाणा में पंजाबी समाज के लोग आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में आरोपी डीजीपी शत्रुजीत कपूर के समर्थन में आ गए हैं। रविवार को पलवल में पंजाब सभा के प्रतिनिधियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जांच पूरी होने तक अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेता इस मामले को जातिगत रंग देने की कोशिश में लगे हुए हैं। कॉन्फ्रेंस में मौजूद भाजपा नेता ने कहा कि विपक्ष प्रदेश को जाट आंदोलन और किसान आंदोलन की तरह आग में झोंकने की साजिश रच रहा है। पलवल की पंजाबी धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता राजीव कत्याल, पंजाबी सभा के अध्यक्ष डीडी मक्कड़ और पार्षद अनिल गोसाई मौजूद रहे। इन्होंने कहा, आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या से पूरा प्रदेश स्तब्ध है। पूरा प्रदेश शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है। वक्ताओं ने मामले को जातिगत रंग दिए जाने की निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी निर्दोष को फंसाया ना जाए। बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस ने एससी एसटी एक्ट की धारा मजबूत कर दी है। एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1)(r) की जगह अब धारा 3(2)(v) लगाई गई है, जिसमें उम्र कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है, जबकि पहले लगाई एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1)(r) में 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। बता दें कि 10 अक्टूबर को दिवंगत आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार ने चंडीगढ़ के एसएसपी कंवरदीप कौर को पत्र लिखकर कहा था कि सेक्टर 11 थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 156 में एससी एसटी एक्ट की जो धारा लगाई गई है वो कमजोर है, इसलिए धारा 3(2)(v) के तहत बदलाव किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि आरोपियों के कॉलम में नाम नहीं लिखे गए। अब परिवार की मांग पर धारा में बदलाव किया गया है। उधर पूरन कुमार के केस की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार पर दर्ज एफआईआर का रिकॉर्ड मांग लिया है। एसआईटी जांच करेगी कि आखिर किस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी रिकॉर्ड आने के बाद
रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया को भी तलब कर सकती है। पंजाबी समाज और SC/ST वर्ग के लोगों के अलावा खाप पंचायत भी पूर्व एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारनिया के समर्थन में एकजुट हुई। उन्होंने कहा कि एसपी नरेंद्र बिजारनिया को बलि का बकरा ना बनाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में जातीय रंग देना चाहती है, जिससे भाईचारा खराब हो सकता है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और निर्दोष को ना फंसाया जाए। पूरण कुमार के सुसाइड केस को लेकर प्रदेश में संग्राम छिड़ चुका है। एक तरफ SC/ST वर्ग के लोग DGP और SP की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर पंजाबी समाज में DGP शत्रुजीत कपूर के समर्थन में नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार के लिए इस स्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में सरकार जातियों के विरोध के दबाव में काम करती है या फिर जल्द से जल्द इंसाफ देती है। इस खबर पर हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।